ओम शांति। आइए हम सभी चलते हैं अपने देवता स्वरूप की स्मृति में। हम सभी चलते हैं कलयुग से 5000 पीछे स्वर्ग सतयुग की ओर, जब इस पृथ्वी पर स्वर्ग था, सतयुग था। उस स्वर्ग की यादों में अपने देवी देवता स्वरूप में हम सभी आत्माएं चलते हैं। कैसा सुहावना था ये दिन, कैसा प्रकृति का मौसम, कितनी शांति, क्या था उस स्वर्ग में, उसको याद करते हैं। जब इस पृथ्वी लोक पर, इस भारत देश में स्वर्ग था, तब एक राधे कृष्ण दोनों प्रिंस प्रिंसेस थे और उनके स्वयंवर के बाद दोनों लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तब इस पृथ्वी पर, भारत देश पर एक धर्म, एक राज्य और एक भाषा थी। धर्म केवल पवित्रता था, भाषा पवित्र हिंदी थी, शुद्ध हिंदी जब बोली जाती थी। और जब एक लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जहां संपूर्ण अहिंसा थी, किसी के अंदर भी एक दूसरे के लिए घृणा द्वेष के भाव नहीं थे। सबके अंदर एक दूसरे के लिए समता और प्रेम भाव था। जहां मैं आत्मा एक देवता के रूप में संपूर्ण 16 कला से परिपूर्ण था, जहां मैं बिंदी स्वरूप आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में विराजमान था, जहां हर एक आत्मा को मैं आत्मा बिंदी रूप में देखता था, जहां इस पृथ्वीलोक पर लोगों की आत्माओं की संख्या लगभग 9 लाख थी और सभी आत्माओं की आयु 150 वर्ष थी। कभी भी अकाले मृत्यु, किसी भी बीमारी या दुर्घटना की वजह से जहां नहीं होता था, जहां 150 वर्ष की आयु के बाद सभी आत्माएं और मैं आत्मा भी अपना शरीर त्याग करता था और वहां मरने के समय, शरीर छोड़ने के समय नगाड़े बजते थे, क्योंकि मैं आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़ खुशी खुशी नए शरीर को धारण करती थी। इसलिए वहां शरीर छोड़ने पर नगाड़े खुशियां मनाई जाती थी। ऐसा स्वर्ग था, ऐसी सतयुगी दुनिया थी, जिस स्वर्ग में शेर और हिरन एक साथ पानी पीते थे, जहां हिंसा का नाम ही नहीं था, जानवर भी संपूर्ण पवित्र थे, शांत थे। ऐसा स्वर्ग, इतना मीठा स्वर्ग, वो मेरी राजधानी है, वही मेरा मीठा स्वर्ग है, जहां
सभी आत्माएं खुशियों के गाने गाते हैं, जहां पवित्रता ही पवित्रता है, जहां शांति ही शांति है, जहां सुख ही सुख है, जहां सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में स्वतः ही विराजमान है। ऐसा है स्वर्ग, जहां पांचों तत्वों की प्रकृति संपूर्ण शतोपधान है, पवित्र है, शांत है, सुखदायी है, जहां पानी संपूर्ण पवित्र है, वायु संपूर्ण पवित्र है, शांत है, जहां पेड़ पौधे संपूर्ण पवित्र है, शांत है, जहां बगीचे सुहावने हैं, मधुर हैं, जिन बगीचों की शोभा अनेकों खुशबूदार फूल हैं, जहां जाते ही मन संपूर्ण शांत हो जाता है। ऐसा स्वर्ग है, जहां मैं आत्मा सोने हीरे के महल में रहती हूँ, जहां मैं आत्मा अनुभव करती हूँ कि मैं सोने हीरे के महल में विराजमान हूँ, अपने सिंहासन पर, और मैं आत्मा डबल सिरताज हूँ, डबल ताजधारी हूँ। ऐसा स्वर्ग है, जहां इतना अधिक संपन्नता है, मैं आत्मा इतनी अधिक संपन्न हूं। वो स्वर्ग है, जहां प्रकृति का सुंदर गायन होता है, जहां मेरा हर कर्म अकर्म है, मुझे कुछ पाने के लिए कुछ विशेष रूप से कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां स्वतः ही सब कुछ मुझ आत्मा को प्राप्त है। ऐसा है मेरा संगम, युग पर पुरुषार्थ, कि मैं उस स्वर्ग की रजाई को पाऊंगा। जब इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, जब कलयुग का विनाश और सतयुग का आरंभ होने वाला है, उस समय परमात्मा शिव जब इस धरा पर अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साकार तन में आए हैं, उस समय जितना पुरुषार्थ हर एक आत्मा और मैं आत्मा करती हूँ, उसके हिसाब से ही इस स्वर्ग पर सभी आत्माओं को और मुझ आत्मा को भी सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ पर कोई राजा रानी बनता है, तो कोई नौकर चाकर बनते हैं, तो कोई साहूकार बनते हैं, तो कोई प्रजा बनते हैं, लेकिन वहाँ है सुख ही सुख। चाहे प्रजा हो, चाहे नौकर चाकर, सबको सुख ही सुख है, शांति ही शांति है, पवित्रता ही पवित्रता है। ऐसा स्वर्ग जहाँ सभी सुखी हैं, सभी पवित्र हैं, 16 कला संपूर्ण है। ऐसी सतयुगी दुनिया की राजाई को प्राप्त करने वाली मैं देवता स्वरूप आत्मा हूँ, जहाँ हर एक नारी देवी है और हर एक नर देवता है। ऐसी पवित्र दुनिया स्वर्ग है, वहाँ मैं आत्मा विराजमान हूँ। यही मेरा राजधानी है। मुझ आत्मा की यादगार में ही जब सतयुग से त्रेता द्वापर में आती है, तो सभी भक्त आत्माएं मुझ आत्मा की ही यादगार में मंदिर मस्जिद अनेकों धर्म स्थान बनाते हैं और मेरी पूजा करते हैं कि हमें शांति दो, सुख दो, आनंद दो। अनेकों तरह से मुझ देवता स्वरूप आत्मा को याद करते हैं।
और मैं उनकी प्यास बुझाने वाली देवता स्वरूप आत्मा हूँ। सभी भक्तगण मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरी आरती उतार रहे हैं, मेरे चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले रहे हैं। इतनी श्रेष्ठ आत्मा मैं देवता स्वरूप आत्मा, और मुझसे उन सभी आत्माओं में पवित्रता, शांति, सुख के प्रकाश जा रहे हैं, और सभी आत्माएं पवित्र, शांत, सुख से परिपूर्ण हो रहे हैं। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं, सभी शांत हो रहे हैं। मैं ऐसी देवता स्वरूप आत्मा हूँ। मैं पूज्य स्वरूप आत्मा हूँ। देवी के रूप में भी मुझे आत्मा को पूजते हैं, तो मैं देव स्वरूप आत्मा हूँ। तो ऐसा स्वर्ग है, ऐसा मीठा स्वर्ग, मैं उस स्वर्ग में राज्य करने वाली आत्मा हूँ, जहाँ कभी अकाले मृत्यु या फिर कोई दुखद घटना ही नहीं होती, जहाँ दुख और माया का नाम ही नहीं है, जहाँ केवल सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। वो है स्वर्ग। उस स्वर्ग पर मैं आत्मा राज्य करती हूँ, जहाँ किसी जगह पर जाने के लिए पुष्पक विमान होते हैं, जो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह 1 सेकंड में चले जाते हैं, और वह पुष्पक विमान मुझ आत्मा के मन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इतनी अधिक मैं आत्मा कर्मेंद्रिय जीत रहती हूँ। जिस स्वर्ग पे मैं आत्मा अपने समस्त कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखती हूँ, ये आँख, ये कान, ये स्पर्श, ये मन, ये बुद्धि, समस्त शरीर मुझ देवता स्वरूप आत्मा के अधीन रहते हैं, कंट्रोल में रहते हैं। मैं इन सब को कंट्रोल करने वाली आत्मा हूँ। तो ऐसा स्वर्ग है जहाँ संपूर्ण सर्वशक्तिशाली मैं आत्मा रहती हूँ। तो मैं आत्मा इस स्वर्ग के सुखों में अपना हर एक कर्म करने वाली आत्मा हूँ, और इस सुख में मैं अब हर एक कर्म करूँगी। ओम शांति।